मुझे पता है कि आप में से बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो इस फाइट कार्ड को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। पर सच तो ये है मेरे दोस्त कि हम इंटरेस्टेड हो या ना हो, ये इस साल के सबसे इम्पोर्टेंट फाइट कार्ड में से एक है। ये यूएफसी के बाहर का सबसे बड़ा फाइट कार्ड है और ये एमएमए का सबसे ज़्यादा देखने वाला फाइट कार्ड है इस पूरे साल का। और अभी सिर्फ हम मई के महीने में हैं। ये है प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस वीडियो ऑफ नेटफ्लिक्स एमएमए कार्ड। ये है इंडियन फाइट जंकी। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। मेरा वादा है कि आप डिसअपॉइंटेड नहीं रहेंगे। हम इस कार्ड की 3 फाइट के बारे में प्रेडिक्शन एनालिसिस करेंगे। को मेन इवेंट जो कि फ्रांसिस नगानू वाली फाइट है, को मेन इवेंट जो कि नेट डियाज वर्सेस माइक पेरी वाली फाइट है, और मेन इवेंट जो कि रोंडा राउजी वर्सेस जीना करानो वाली फाइट है। एक प्रकार से देखा जाए तो एमवीपी ने बहुत हद तक शानदार काम किया है इस कार्ड के लिए, क्योंकि इस कार्ड की जो टॉप की 3 फाइट हैं उनमें से 2 फाइट यानी कि फ्रांसिस नगानू वाली फाइट और रोंडा राउजी वाली फाइट ऐसे सिचुएटेड की गई हैं कि एमवीपी को कोई ना कोई वायरल मोमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। और इन दोनों के बीच में माइक पेरी वर्सेस नेट डियाज की फाइट रखी गई है जो कि फैन फेवरेट फाइट है। इन दोनों फाइटर्स को लोग जहाँ जाते हैं वहाँ देखते हैं। इन दोनों फाइटर्स का अपना एक फैन बेस है जो इनके साथ चलता है। इसके अलावा इस कार्ड में नीचे बहुत सारे फाइटर्स ऐसे हैं जिनको आपको देखना चाहिए और जो ऑलरेडी यूएफसी के बाहर अपनी काफ़ी ज़्यादा इज्जत बना चुके हैं। मैं उनके कुछ नाम ले दूं। सलादीन पारेनस, जूनियर डे सैंटोस को तो आपको पता ही है। एड्रियानो मोराएस, अगर आपने नहीं देखी है फाइट करते हुए तो देखना चाहिए। और इसके अलावा एलिन परेरा जो कि एलेक्स परेरा की बहन है। अंडर कार्ड में आप इनकी फाइट्स भी देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं फ्रांसिस नगानू वर्सेस फिलिपे लिंस की फाइट की। सच कहूँ तो फिलिपे लिंस इज़ नॉट अ बैड फाइटर एट ऑल। अगर देखा जाए तो एक्चुअली यूएफसी में वो विनिंग स्ट्रीक पे था जब यूएफसी उसने छोड़ी। पर सच ये भी है कि फिलिपे लिंस एक्चुअली नेचुरली हैवीवेट फाइटर नहीं है। और ये भी मानना पड़ेगा कि हमने जो कुछ भी फिलिपे लिंस को अभी तक देखा है उससे नहीं लगता कि फिलिपे लिंस किसी भी तरीके से फ्रांसिस नगानू की पावर को या फिर उसके डैमेज को सस्टेन कर पाएगा और फाइट में रह पाएगा। इसीलिए सवाल उठता है कि ये फाइट फ्रांसिस नगानू को क्यों दी गई। मेरा मानना है कि एमवीपी बहुत स्मार्ट है। उन्हें पता है कि फ्रांसिस नगानू नॉकआउट करेगा फिलिपे लिंस को और इस चक्कर में उन्हें एक वायरल मोमेंट मिलेगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि मुझे नहीं लगता कि यह फाइट एक राउंड से भी आगे जाने वाली है। और बाय द वे एक बार फिर से बता दूं कि फ्रांसिस नगानू को इस फाइट के लिए जितना पैसा मिल रहा है उतना यूएफसी के किसी चैंपियन को नहीं मिलता। और ये फाइट फ्रांसिस नगानू के लिए एक्चुअली बहुत ईजी फाइट है। अब